आप सभी कैसे हैं? होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.5 साइंस क्लास 10th NCERT बुक। इस एक्टिविटी में पूछा गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं हमने। एक टेस्ट ट्यूब ए में हमने 0.5 ग्राम Na2CO3 फिल किया है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में हमने फिल किया है 0.5 ग्राम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अगर हम HCl को मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होगी? क्या कोई गैस प्रोड्यूस होगी? और अगर इस गैस को हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी? और अगर इस गैस का एक्सेस अमाउंट अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी? चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं और बताते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो टेस्ट ट्यूब ए, इसमें रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा प्लस क्या ऐड किया है हमने? HCl। ये सॉलिड है, ये एक्वस है। इसमें रिएक्शन होती है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये एक्वस लिक्विड कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। सी whether equation is balanced or not. Write 2 here. Now it is balanced and write 2 here. Okay. Test tube B, sodium hydrogen carbonate. This is baking soda. Add HCl in this, NaCl plus H2O plus CO2. In this case also carbon dioxide gas is produced. It is aqueous, it is liquid and it is aqueous. Now this gas is passed through lime water. Lime water CaOH whole twice. Aqueous solution. CO2 gas is passed. What happens here? CaCO3 plus H2O is formed. Calcium carbonate PPT, insoluble in water. So when carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky because solid CaCO3 is formed. Clear? If excess of carbon dioxide is passed through this, so more carbon dioxide, CaCO3 plus H2O plus CO2. So in this case what is formed? CaHCO3 whole twice. It is calcium hydrogen carbonate. What is formed in this reaction? Calcium hydrogen carbonate. It is soluble in water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले आपने पास की तो ये वाइट मिल्की हो गया, लेकिन जब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो जो मिल्की टर्न हुआ था वो नहीं रहेगा मिल्की, क्योंकि इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
लगभग सारी ही इक्वेशन बैलेंस्ड हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।